हेलो साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स बाय योगेश सर में। यहाँ साथियों आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ है उसका मेंस का पेपर कैसा आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से पेपर सेट होगा, पेपर का एक ओवरव्यू क्या रहेगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उस पेपर को कैसे आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो आप सभी लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक अगर बने रहेंगे तो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपके पेपर करने से लेकर आपके कट ऑफ तक की। ठीक है, तो बात करते हैं, आइए देखते हैं यहां पर कैसा पेपर आपका रहने वाला है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले पेपर क्या है। पेपर ये आपके सामने दिख रहा है, बुकलेट सीरीज कुछ ना कुछ होगी आपकी भी। और ये पेपर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोर्ट रीडर का पेपर है जो कि बिल्कुल हूबहू आपको यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर पेपर। पेपर शुरुआत में आपको आ, थोड़ा सा मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, जैसे सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे आपके, इसमें आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपके सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे जो 30 क्वेश्चनों तक होंगे। इसमें कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये मिक्स क्वेश्चन आपको एक साथ यहाँ पर दिए जाएंगे जो कि नंबर जो होगा वो 30 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेंगे डिस्क्रिप्टिव में सर क्या आएगा। डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपके सामने ये 30 क्वेश्चन के बाद ये आ जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में देख लेंगे, ये रहा आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव। यहां पे ऐसा पेपर आपके सामने आएगा और कितने मार्क्स का कितना होगा वो भी आपको लिखा होगा, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखा रहता था। क्या लिखा हुआ है यहां पे? लिखा है राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको एसे लिखना है और वो एसे 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5 नंबर का। ये 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, शुड स्टूडेंट गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन जो हो रहा है अर्बनाइजेशन की के वजह से। तो आपके सामने ये 3 टॉपिक, इनमें से एक आपको चूज करना है। ऐसे ही आपको यहां पर अगला मिलेगा, राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है, ऑफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक गिवन बिलो। ये आपको टॉपिक दिए गए, इनमें से एक पे आपको लिखना है, 5 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। ऐसे ही आपको राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स, यहां पर ईडियम्स आपके सामने है। ये सारे ईडियम एक एक नंबर के होंगे, पांचों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, और करेक्ट द स्पेलिंग, यहां पर स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है। तो इस तरीके से इंग्लिश का सेक्शन हो जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कहाँ चला गया? ठीक है, ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर सेक्शन सी। ये हिंदी का सेक्शन आ गया आपके सामने। हिंदी के सेक्शन में ऐसे ही देखिए, यहां पर निम्नलिखित मुहावरों का स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये आपके सामने आएगा। ऐसे आपके सामने आंखों का तारा होना, आंख लगना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कान खड़े होना, उंगली उठाना, इस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप लिखिए। यहां पर आपसे शुद्ध रूप पूछा जाएगा। एक बालक कहाँ जा रहे हैं, तो एक बालक कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से शुद्ध रूप आपको लिखना होगा। एक नंबर का एक होगा, पांचों आपको करने होंगे। यहां पर ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, यहां पर भी 5 हैं, पांचों आपको करने हैं, एक एक नंबर के आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हिंदी आपका हो जाएगा। ऐसे ही सेक्शन डी में आपको मिलेगा कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर में ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि भाई कैड क्या होता है, कोबोल क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही सेक्शन ई में आपको मिलेगा, सेक्शन ई में ऐसे ही आपको मिलेगा, ये देखिए, दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 मार्क्स ईच, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का। तो यहां पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको लिखना है आपको कम से कम वर्डों में। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एक नंबर का एक होगा। और यहाँ पे आपको देखिए 15 क्वेश्चन दिए गए। तो इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ये पेपर आपके सामने कुछ ऐसा ही मिलेगा, आप लोगों को ऐसे ही तैयार करना। अब आ जाते हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या है। तो आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस भी क्लियर कर दूं।
यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके सामने, आपको पता है प्रोसीजर पता है, प्रीलिम हो ही चुका है आपका, इसका कट ऑफ की भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। रिटन टेस्ट आपका 90 मार्क्स का होने वाला है, 10 नंबर इंटरव्यू में आपको मिलेंगे। ये आप देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर आपका 20 मार्क्स का। इस तरीके से आपका आपके सामने ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अच्छा, अब हम लोग बात कर लेंगे कि कट ऑफ सर कितना जाएगा। तो कट ऑफ की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं EWS बताना भूल गया था, तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि मतलब नियर अबाउट EWS का भी कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है, तो EWS में अलग से आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये आप मान के चलो कि ओबीसी ईबीसी के आसपास ही रहता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। तो मेल के लिए आप मान के चलो ईडब्ल्यूएस का कि 58 के आसपास होगा, और फीमेल के लिए आप मान के चलिए, है ना, फिर फीमेल के लिए आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का कि आप ये मान लो कि ये 54 के आसपास या 53 के आसपास आपको मिलेगा फीमेल। तो ये ईडब्ल्यूएस भी मैंने साथ साथ बता दिया है। खैर, हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर, तो बस इतना ही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तरीके से आप तैयारी कर लो, जैसे लगे हुए ऐसे ही अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक स्टेज आपकी निकल चुकी है, दूसरी स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, है ना। प्री आपका लगभग निकल जाएगा, कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जरूर निकल जाएगा। अब मेंस अच्छे से दे लो और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब कुछ ही दूरी पर हो आप सिलेक्शन से, तो मेहनत करते रहिएगा ऐसे ही। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपका सजेशन हमेशा लेते हैं, हमेशा पढ़ने जाते हैं, है ना, कि भाई आप लोगों ने क्या लिखा, क्या बोला है, तो उसको हम जरूर रीड करते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।